हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो IBPS PO मेंस के लिए आज हम करेंगे डिफेंस न्यूज़, जिसमें एक्सरसाइज कवर्ड हैं। जो भी आपके MOUs हुए हैं डिफेंस, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी के या फिर आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के, तो वो सब इसमें कवर्ड है। साथ में ही जो भी मिसाइल की टेस्टिंग्स हुई हैं वो भी यहाँ पे न्यूज़ कवर्ड है। तो सारी चीज़ आपकी अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। इसको प्रॉपरली आप अच्छे से पूरा देखिएगा। साथ में एक और चीज़ बता देती हूँ, एक एक्सरसाइज की वीडियो हमने पहले बनाई थी, आई बटन पे उसका लिंक ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करके इसका वीडियो देख लीजिएगा। एंड जो लेक्चर की PDF हो वो आपको एज यूजुअल हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से। एक और चीज़ जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जो हमारी आपकी प्लेलिस्ट है जर्नल अवेयरनेस की, वो ज़रूर देखिएगा अच्छे से रिविजन करने के लिए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपका क्वेश्चन है, नेम द मिलिट्री एक्सरसाइज दैट वाज रिसेंटली इन सितंबर हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड USA एट द फॉरेन ट्रेनिंग नोड इन राजस्थान। तो इनमें से कौन सी एक्सरसाइज है जो रिसेंटली आपकी राजस्थान में हेल्ड हुई है बिटवीन इंडिया एंड USA, और 9 सितंबर से 22 सितंबर तक ये आपकी एक्सरसाइज चली थी। इसका नाम आपका है युद्ध अभ्यास। ठीक है, क्या नाम है इसका? युद्ध अभ्यास 2024, और इस बार हमने इसका 20th एडिशन ऑब्जर्व किया था। ठीक है, अब युद्ध अभ्यास जो है ये आपकी एनुअल एक्सरसाइज होती है, जो 2004 में स्टार्ट की गई थी। एंड इसका जो प्रीवियस एडिशन था वो कहाँ पे हुआ था? वो आपका अलास्का USA में हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश एडिशन ऑफ एक्सरसाइज काकाडू 2024 वाज रिसेंटली इन सितंबर हेल्ड इन डार्विन ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से कौन सा एडिशन आपका 2024 का हुआ था काकाडू एक्सरसाइज का? इट वाज द 16th एडिशन। कौन सा एडिशन था? 16th एडिशन। कहाँ पे हुआ? डार्विन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और इंडिया की तरफ से यहाँ पे P8I एयरक्राफ्ट ने भी पार्टिसिपेट किया था, विच इज लेड बाय द कैप्टन अजय कन्वर। क्लियर है? अब 16वां जो एडिशन था काकाडू एक्सरसाइज का, इसका थीम था रीजनल कॉर्पोरेशन थ्रू ट्रस्टेड एंड प्रूवन पार्टनरशिप। और ये एक्सरसाइज आपकी जो है 7 सितंबर को स्टार्ट हुई थी और 20th सितंबर को ये आपकी जो है फिनिश हुई थी। ठीक है, 7 से 20 सितंबर को ये आपकी एक्सरसाइज चली थी। यहाँ पे आप इनकी इमेज भी देख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज इंडियन नेवी का जो P8I एयरक्राफ्ट है, इसने रिसेंटली सितंबर में जो आपकी एक्सरसाइज हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। इट वाज द 22nd एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज विच वाज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? इट इज वरुणा। जो इंडिया और फ्रांस के बीच में हुई है, इट इज अ वरुणा एक्सरसाइज। ठीक है, इसकी शुरुआत 1993 में की गई थी और 2001 में इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया था वरुणा। ठीक है, एक्सरसाइज आपके 1993 से स्टार्ट हो गई थी, बट इसका नाम जो दिया गया था वरुणा, वो 2001 में दिया गया था। फाइन, क्लियर है? नाउ अदर एक्सरसाइजेस जो इंडियन नेवी की होती हैं, जैसे मालाबार इंडिया USA जापान ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। वरुणा अभी हमने पढ़ा इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है। ठीक है, लेपोरस इंडिया ऑस्ट्रेलिया US फ्रांस जापान एंड UK के बीच में होती है। सी ड्रैगन में इंडिया USA जापान कनाडा साउथ कोरिया पार्टिसिपेट करते हैं। कोंकण में आपका UK एंड इंडिया पार्टिसिपेट करता है। देन ऐसे ही एमी एंड इमडेक्स में इंडिया और एशियन कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं। ब्राइट स्टार में इंडिया के साथ अदर 34 कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, इंडिया और USA की होती है सेलवैक्स, इंडिया और श्रीलंका की स्लिनेक्स, समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया की होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट है अल मोहिद अल हिंद, ये आपकी सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है। ठीक है, इंडिया फ्रांस UAE ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, और दूसरी आपकी है इंडिया फ्रांस UAE ट्राइलेटरल पासेक्स, ये भी आपकी होती है दोनों इन तीनों के बीच में। ठीक है, देन कोमोडो एक्सरसाइज आपकी होती है इंडिया और अदर कंट्रीज के साथ। ऑसी इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में होती है। देन सिम्बैक्स जो है ये आपकी इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज रिसेंटली इन सितंबर होस्टेड द इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन दैट इज IDAX 2024। ये आपका 12 से 14 सितंबर को जो है होस्ट किया गया था। कहाँ पे होस्ट हुआ था? जोधपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, अब IDAX के साथ आपका सेकेंड फेज जो है एक्सरसाइज तरंग शक्ति का, ये भी हेल्ड हुआ था जोधपुर में फ्रॉम 29 अगस्त टू 14 सितंबर। क्लियर है? अगर यहाँ पे पूछा जाए पहला फेज कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका तमिलनाडु के सुलूर में हुआ था। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Name the joint exercise that was recently in September conducted between Indian Air Force and the Royal Oman Air Force in Oman. तो इनमें से कौन सी आपकी एक्सरसाइज है जो ओमान और इंडिया की एयरफोर्स के बीच में हेल्ड हुई थी ओमान में? इट इज एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज. क्या नाम है इसका? एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज. ठीक है, इसका कौन सा एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था अभी? कौन सा एडिशन हुआ था? इट वॉज द 7th एडिशन. और इस एक्सरसाइज को 11th सितंबर को स्टार्ट किया गया था एंड इट वॉज कंप्लीटेड इन दी 22 सितंबर 2024. अगर बात करें प्रीवियस एडिशन की तो ये आपका इंडिया ने होस्ट किया था जोधपुर राजस्थान में एंड ये 21 से 25 फरवरी तक चला था 2022 में. क्लियर है? इसके अलावा एक आपकी जो इंडियन आर्मी है उसकी भी एक्सरसाइज ओमान में हुई है जिसका 5th एडिशन था एंड इट इज़ योर AI नजा. ठीक है, एक्सरसाइज AI नजा. और इसकी शुरुआत आपके 13 सितंबर को हुई थी और इसे कंप्लीट करा गया था 26 सितंबर को. वेन्यू आपका क्या था? इट इज़ रैपकोट ट्रेनिंग एरिया इन सलाल ओमान. वेयर एज प्रीवियस एडिशन की बात करें तो ये इंडिया में हुआ था, महाजन राजस्थान में आपका हेल्ड हुआ था. क्लियर है? Next is in September 2024, India successfully launched the intermediate range ballistic missile जिसका नाम है अग्नि 4 with a range of -kilometers from integrated test range in चंदीपुर उड़ीसा. तो इनमें से कौन सी रेंज है आपकी अग्नि 4 की? तो 4000 किलोमीटर्स की रेंज है अग्नि 4 की. ठीक है, इसके और फीचर्स की अगर बात करें तो ये सरफेस टू सरफेस आपकी मिसाइल है जिसे डिजाइन और डेवलप किया है DRDO ने. लेंथ इसकी है 20 मीटर की. इसका जो वेट है ये आपका है 17 टन्स का. पेलोड कितना ले सकता है ये? 800 किलोमीटर्स का 800 kg का ये पेलोड ले सकता है. फाइन. नेक्स्ट इज the DRDO and Indian Navy has conducted a successful flight test of a vertical launch short range surface to air missile from off Odisha coast. The missile can hit target up to -kilometer range. तो recently DRDO और Indian Navy ने सक्सेसफुल आपका फ्लाइट टेस्ट किया है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल का. ठीक है, कहाँ से किया है? ओडिशा, बालासोर ओडिशा से ये आपका टेस्ट किया गया था. अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इसकी रेंज कितनी है? आपके VLSR SAM की रेंज कितनी है? इट इज 50 किलोमीटर्स. क्या रेंज है? 50 किलोमीटर्स है. इसके अदर इंफॉर्मेशन की बात करें तो ये आपका डेवलप किया गया है भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा फॉर द इंडियन नेवी. ये आपका इसमें फीचर क्या है इसके कि ये स्मोकलेस इंजन इसमें लगाया गया है. इसके अलावा यहाँ पे एंटी जैमिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है ताकि इसके जो GPS है उसको कोई हैक ना कर पाए. फाइन. इसके अलावा ये आपका 15 से 16 किलोमीटर्स तक की जो एल्टीट्यूड है वहाँ तक जा सकता है. इसकी जो वेट है 170 kg का है. लेंथ इसकी है 3931 मिलीमीटर्स. डायमीटर्स आपका 178 है. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच कंट्रीज नेवी हैज साइन एन इम्प्लीमेंटिंग अग्रीमेंट विद इंडियन नेवी टू एनहांस कॉर्पोरेशन ऑन सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट. तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने इम्प्लीमेंट अग्रीमेंट साइन किया है इंडियन नेवी के साथ? तो इट इज साउथ अफ्रीका. किसके द्वारा किया गया है? साउथ अफ्रीका द्वारा किया गया है. और इस अग्रीमेंट के तहत जो इंडियन नेवी है ये असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी डिप्लॉय करने के लिए डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल को जब भी इनको जरूरत होगी. क्लियर है? Now next question है name the organization that has signed 2 MOUs on a defense industry cooperation with the Emirates Defense Companies Council and EDGC Group of UAE. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 2 MOU साइन किए हैं UAE के साथ? इट इज सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर. क्या नाम है? सोसाइटीज ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर. आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी. और इस MOU के तहत तीन जो एरियाज है वहां पे कोलैबोरेशन किया जाएगा इंडिया और UAE के बीच में, जैसे जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ अनमैन्ड सिस्टम्स, देन co-production of a next generation platforms, and third is exploration of a critical minerals and third countries. तो ये 3 एरियाज है जहाँ पे कोलैबोरेशन होगा. इसके अलावा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है राजेंद्र सिंह भाटिया. हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में एंड इट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2017. ओके. Next is name the company that has signed a contract worth rupees 26,000 crore with a Ministry of Defence for procurement of 240 AL-31FP aero engines for Su-30 MKI aircraft of Indian Air Force. तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है आपके 240 AL-31FP एरो इंजन्स के लिए जो आपके Su-30 MKI में लगाए जाएंगे? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर डी,
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और यहाँ पे क्या बोला गया है 30 एरो इंजन एनुअली यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे एज पर दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड टोटल जो डिलीवरी आपकी होगी वो नेक्स्ट 8 ईयर्स में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द यूनिवर्सिटी दैट हैज साइंड अ एमओयू विद द इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स टू एनहांस द लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। इनमें से कौन सा आपका यूनिवर्सिटी है जिसके साथ एमओयू साइन किया है इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने, ताकि इनकी जो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज हैं उनको इंक्रीज किया जा सके इंडियन आर्म फोर्सेस में? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ए, गति शक्ति विश्वविद्यालय इसका आंसर है, जो इंडिया का पहला यूनिवर्सिटी है आपका ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक सेक्टर का। फाइन। Next is name the organization that has recently in September collaborated with the Indian Army and hosted two major events, जिसमें आता है आपका हिमड्रोनेथन एंड हिमटेक 2024 इन लेह लद्दाख। तो इंडियन आर्मी ने कौन सी इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलके ये दोनों इवेंट्स आपके ऑर्गेनाइज किए थे, होस्ट किए थे? इट इज FICCI विच इज फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, जिसके कारण प्रेसिडेंट कौन है? अनिश शाह। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका इसका न्यू दिल्ली में एंड इसे 1927 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हिमड्रोनेथन की, जो आपका 17 से 18 सितंबर को हुआ था लेह लद्दाख में। यहाँ पे कि जो हमारा ड्रोन है वो कैसे वर्क कर रहा है, वो बेसिकली हमने यहाँ पे एक डेमो देखा था कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में कैसे वर्क कर रहा है। तो इट इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ एरियल, ग्राउंड, वाटर, अंडर वाटर ड्रोन्स इन अ हाई एल्टीट्यूड एरियाज। ठीक है, इस इवेंट का आपको समझ आया। अब इसमें आपके क्या क्या थीम्स थी? ISR ड्रोन, देन लॉइटर म्यूनिशन एंड कैमिकाजे ड्रोन्स, लॉजिस्टिक ड्रोन, स्वार्म ड्रोन्स, ये सारी आपकी इसमें थीम थी जिसपे बेस्ड आपका ये इवेंट रहा था। ठीक है, नेक्स्ट इज हिमटेक 2024। ये आपका 20 से 21 सितंबर को हुआ था। ठीक है, लेह लद्दाख में ही आपका हुआ था और यहाँ पे बेसिकली शोकेस किया गया था इक्विपमेंट्स, प्रोडक्ट, सॉल्यूशन मेड टू परफॉर्म इन अ हाई एल्टीट्यूड एरियाज। और इसकी थीम्स क्या थी? जैसे ऑटोनोमस अनमैन्ड सिस्टम्स, ग्रीन एनर्जी, ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी, इक्विपमेंट सस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट डिस्पोजल, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस एंड सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, ये इसके थीम या एरियाज थे इस इवेंट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सितंबर 2024 डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस DIPAS, जो लेबोरेटरी आपकी DRDO की, इन्होंने हैंडओवर किया है हाई एल्टीट्यूड सस्टेनेंस टेक्नोलॉजी टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO की लेबोरेटरी ने इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इस टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया है, हैंडओवर किया है? तो इट इज पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया। ये क्लियर हुआ। अब जो ये ट्रांसफर हुआ है आपका, ये किया गया था, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया था ओरिएंटेशन वर्कशॉप में, जो आपकी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रीजनल हेडक्वार्टर जो आपका लोकेटेड है जम्मू कश्मीर, वहां पे आपकी ऑर्गेनाइज की गई थी। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था इस वर्कशॉप का? कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस के लिए तैयार करना एज अ पार्ट ऑफ अ 5000 मेगावाट पांग कैथाल हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट प्रोजेक्ट जो आपका लद्दाख में लोकेटेड है, इसके लिए प्रिपेयर करना। ठीक है, ये जो वर्कशॉप थी इट इज लीड बाय दी डॉक्टर राजीव वर्षने, जो डायरेक्टर हैं DIPAS के, एंड अमित शर्मा जो चीफ जनरल मैनेजर है आपका जो ये प्रोजेक्ट है HVDC प्रोजेक्ट लद्दाख में उसके। ओके, नेक्स्ट इज रिसेंटली इन सितंबर वेयर वाज द कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी कमीशन। तो रिसेंटली विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी जिसका नाम है विनेत्रा, ये कमीशन किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है। तो यहाँ पे कैसे अगर डिस्ट्रेस की सिचुएशन आ जाती है, अगर कुछ खराबी आ जाती है सबमरीन में, कलावरी क्लास सबमरीन में, इन दैट केस कैसे उससे बाहर आया जाए, तो इस सब की ट्रेनिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, नाउ कलवरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी विनेत्रा वॉज कमीशन एट द INS सतावनहा इन विशाखापट्टनम बाय द वाइस एडमिरल राजेश मंडेकर। और जो ये फैसिलिटी है इसका एम है एनहांस करना द एस्केप कैपेबिलिटीज ऑफ अ क्रू फ्रॉम द डिस्ट्रेस कलावरी क्लास सबमरीन। विनेत्रा की बात करें तो इसे बनाया किसने है, इसे बिल्ड किसने किया है? लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड द्वारा इसको बिल्ड किया गया है। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन सितंबर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अप्रूव्ड द इंडियन नेवीज ₹- crore प्लान टू डेवलप एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल्स। तो कितना अमाउंट यहाँ पे अप्रूव किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा? मतलब इंडियन नेवी का जो प्लान था आपका 2500 करोड़ का प्लान
डेवलप करने के लिए एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल्स, तो ये अप्रूव कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ ये जो वेसल है दे आर एक्सपेक्टेड टू स्ट्रेंथन इंडियाज डिफेंस अगेंस्ट द एनिमीज, जो एनिमी की सबमरीन होंगे एंड सरफेस वेसल होगा उसके अगेंस्ट में इंडिया का जो डिफेंस है वो आपका मजबूत रहेगा, ठीक है। साथ में ही अगर यहाँ पे वेट की बात करें हम एक्स्ट्रा लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल की, तो इसका वेट रहेगा आपको ओवर 100 टन एंड इसे डिप्लॉय किया जाएगा माइन लेइंग के लिए, माइन क्लियरिंग के लिए, सर्विलियंस एंड लॉन्चिंग वेपन्स के लिए, ओके। नेक्स्ट है which of the following statement is correct with respect to the capital acquisition proposals approved by the Defence Acquisition Council। अब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है इसके आपके हेड है, कौन हेड है इसके? डिफेंस मिनिस्टर, जिनका नाम है राजनाथ सिंह जी, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे 10 प्रपोजल जो हैं वो अप्रूव किए हैं, ठीक है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो DAC है, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, इन्होंने अकॉर्ड किया है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल वर्थ ₹1,44,716 करोड़। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो काउंसिल है इन्होंने अप्रूवल ग्रांट किया है टू द एक्विजिशन ऑफ अ एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार्स टू डिटेक्ट एंड ट्रैक एरियल टारगेट एंड टू प्रोवाइड फायरिंग सॉल्यूशंस। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो काउंसिल है इन्होंने अप्रूव किया है प्रोक्योरमेंट ऑफ अ डोरिनोर 228 एयरक्राफ्ट फॉर एनहांस्ड मैरिटाइम सर्विलियंस। तो ये सारे ऑप्शन आपके जो है सही है, सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। देन इसके अलावा यहाँ पे और किस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है, ठीक है। जैसे 7 स्टील्थ फ्राइगेट अंडर द प्रोजेक्ट 17B, future ready combat vehicles for the army as a replacement for the main battle tank, then air defense fire control radars, Dorinor 228 aircraft, next generation fast petrol and offshore petrol vessels के लिए यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लॉन्च अ INS मालपे एंड INS मल्की द एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट्स फॉर इंडियन नेवी। तो रिसेंटली जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है इन्होंने लॉन्च किए थे 4th और 5th शिप आपके एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट्स के, जो बेसिकली इनका कॉन्ट्रैक्ट था, इनको 8 बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें से 4 और 5 इन्होंने अभी लॉन्च किए हैं, ठीक है। बाकी रेस्ट आपके 3 रहते हैं, फाइन। नाउ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने यहाँ पे कौन से लॉन्च किए हैं शिप्स? INS मालपे और INS मल्की, ये दोनों याद रखने हैं, इनका नाम आपको पूछा सकता है। इसके अलावा इनके फीचर्स की बात करें तो इसकी लेंथ आपकी है 78 मीटर की, विड्थ है 11.36 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इज 900 टन्स एंड मैक्सिमम स्पीड जो है इसकी वो आपकी रहेगी 25 नॉट्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी रिसेंटली अनाउंस्ड द सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट द FWD-200B। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने रिसेंटली अनाउंस किया है कि इन्होंने सक्सेसफुल जो है मेडन फ्लाइट की है इंडिया के इंडिजीनियस अनमैन्ड बॉम्बर जिसका नाम है FWD-200B, ठीक है। ये अनाउंस किया गया था बाय योर फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब FWD-200B की अगर बात करें जो हमारा अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, तो इसका विंग स्पैन है आपका 5 मीटर का और लेंथ कितनी है 3.5 मीटर की है, ठीक है। मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसका आपका 102 किलोग्राम्स है और पेलोड कैपेसिटी इसकी 30 kg की है, फाइन। और इसकी जो स्पीड है वो आपकी रहेगी 152 किलोमीटर्स पर आवर की, बट मैक्सिमम स्पीड कितनी है 250 किलोमीटर्स पर आवर की, फाइन। इसके लिए इसको बेसिकली शॉर्ट रनवे चाहिए होता है इसकी ऑपरेशंस करने के लिए, ओनली 300 मीटर्स फॉर ऑपरेशंस। एंड जो FWD-200B है जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है हमारा बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, इसे डिज़ाइन किया गया है फॉर एक्सटेंडेड मिशन विद अ रेंज ऑफ अप टू 800 किलोमीटर्स एंड इसका जो एंड्योरेंस है लाइफ जो है आप बोल सकते हो ये 7 आवर्स तक इजीली वर्क कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस की। तो ये जो कंपनी है आपकी इसके करंट CEO है सुहास तेजस कांडा, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका बेंगलुरु कर्नाटका में और इसे 2022 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, फाइन। नेक्स्ट इज नेम द प्रोजेक्ट दैट वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू डिफेंस पेंशनर्स वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? नमन। क्या नाम है? नमन है, फाइन। अब इस प्रोजेक्ट के तहत जो है
कॉमन सर्विस सेंटर्स जो हैं वो यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे। पहले फेज में 14 आपके कॉमन सर्विस सेंटर स्टैब्लिश किए जाएंगे जो बेसिकली हेल्प करेंगे आपके डिफेंस पेंशनर्स को, वेटरन्स को और उनकी फैमिलीज को। ठीक है, अब यहाँ पे 14 जो आपके CSCs हैं इनको स्टैब्लिश किया जाएगा। न्यू दिल्ली, जालंधर, लेह, देहरादून, लखनऊ, जोधपुर, बेगदुबी, गोरखपुर, झांसी, सिकंदराबाद, सोगोर, गुंतर, अहमदाबाद और बैंगलोर जैसी जगहों में। ठीक है, और जो फर्दर यहाँ पे इसका जो फेज रहेंगे उसमें आने वाले नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स में 200 सेंटर्स यहाँ पे स्टैब्लिश किए जाएंगे, ऐसा मेंशन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल of the Indian Coast Guard that was recently in August launched at the event held at Goa Shipyard Limited। तो GSL का एक इवेंट हुआ था जहां पे इंडियन कोस्ट गार्ड ने पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल लॉन्च किया था जिसका नाम है समुद्र प्रताप। ठीक है, क्या नाम है इसका? समुद्र प्रताप, जिसे लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक और PCV लॉन्च किया गया था इसी इवेंट में जिसका नाम है GSL यार्ड 1267। क्या नाम है? GSL यार्ड 1267। और इन दोनों ही PCVs को किसने कंस्ट्रक्ट और डिजाइन किया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, अब समुद्र प्रताप जो है किस लिए यूज होगा? कंट्रोल करने के लिए ऑयल स्पिल्स अलोंग द इंडियाज कोस्टल लाइन। एंड GSL यार्ड 1267 यूज किया जाएगा प्रोटेक्ट करने के लिए मैरीटाइम एनवायरमेंट को। ओके, Now next आपका क्वेश्चन है नेम द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान इन ओली उत्तराखंड। तो रिसेंटली आपका 8th एडिशन हुआ था गाजियाबाद का। कहाँ पे हुआ था? ओली उत्तराखंड में। कब स्टार्ट हुआ था? 30th सितंबर को ये स्टार्ट हुआ था। कब तक चला था? 13th अक्टूबर तक ये चला था। फाइन, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कौन सा एडिशन था? 8th एडिशन था। पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी का कुमाऊं रेजिमेंट यहाँ पे शामिल था और कजाकिस्तान की तरफ से लैंड फोर्सेस एंड एयरबॉर्न असॉल्ट ट्रूपर्स यहाँ पे शामिल थे इस एक्सरसाइज में। अगर बात करें प्रीवियस एडिशन की तो 7th एडिशन आपका हुआ था उतार कजाकिस्तान में 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक हुआ था ये। फाइन, अब कजाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो इसके स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी देखते हैं। इसके प्रेसिडेंट करंटली है आपके कासिम जोमार्ट टकायेव। इसके प्राइम मिनिस्टर आपके हैं ओल्जस बेकेनतोव एंड कैपिटल इसका है अस्ताना। करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी टेंगे। नाउ नेक्स्ट है द डैश एडिशन ऑफ मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज मालाबार वाज कंडक्टेड ऑफ द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तो मालाबार का एक्सरसाइज का आपका कौन सा एडिशन था? इट वाज द 28th एडिशन जो आपका 8 से 18 अक्टूबर तक चला था। ये क्लियर है। अब मालाबार एक्सरसाइज जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत इसकी 1992 में हुई थी जब इंडिया और USA के बीच में एक्सरसाइज होती थी। फिर 2015 में इसका परमानेंट मेंबर बना था आपका जापान। फिर जापान भी इस एक्सरसाइज में शामिल हो गया था और 2020 में एक और कंट्री इसका पार्ट बनी थी विच इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये याद रखना है 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर इनिशियली इंडिया और USA के बीच में होता था, फिर जापान इसमें जुड़ा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया इसमें जुड़ा और अब ये एक्सरसाइज आपकी 4 कंट्रीज के बीच में हो रही है। क्लियर है। अब इंडिया की तरफ से इसमें INS दिल्ली ने पार्टिसिपेट किया था। देन USA को रिप्रेजेंट किया था P8 पेसिडियन ने। देन एयरले ब्रूक क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो आपका US का है वो भी इस एक्सरसाइज का पार्ट बना था। देन डिस्ट्रॉयर स्क्वाड्रन जो आपका 15 है ये भी इसका पार्ट था। देन जापान की तरफ से मुरासेम क्लास डिस्ट्रॉयर JS एरिके DD 109 ने यहाँ पे जापान को रिप्रेजेंट किया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एनजैक क्लास फ्राइगेट HMAS स्टूअर्ट FFH 153 भी इसमें शामिल हुआ था। इसी के साथ जो आपका ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स का जो आपका मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है P8A ये भी इस एक्सरसाइज में शामिल हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली इन अक्टूबर पार्टिसिपेटेड इन अ नेवल एक्सरसाइज नेम्ड नसीम अल बहार दैट वाज कंडक्टेड बाय इंडियन नेवी ऑफ द कोस्ट ऑफ गोवा फ्रॉम 13th to 18th अक्टूबर 2024। तो इस नेवल एक्सरसाइज में इंडिया के साथ कौन सी कंट्री थी जिसने पार्टिसिपेट किया था? तो इट इज योर ओमान। ठीक है, कौन सी कंट्री थी? ओमान थी। और इंडियन नेवी और रॉयल नेवी ऑफ ओमान की ये एक्सरसाइज हुई थी नसीम अल बहार जिसको सी ब्रीज भी कहा जाता है। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो इंडिया की तरफ से INS त्रिकन और डोरिनोर
मैरिटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट यहाँ पे शामिल हुआ था और ओमान की तरफ से रॉयल नेवी ऑफ ओमान वेसल अल सीब जो है इसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे ओमान की। ओमान के करंट प्राइम मिनिस्टर आपके हैं हैथम बिन तारिक, कैपिटल इसकी है मस्कट और करेंसी आपकी है ओमानी रियाल। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2024 डीआरडीओ ने रिसेंटली कंडक्ट किया है 3 फ्लाइट टेस्ट आपके 4th जनरेशन टेक्निकली एडवांस मिनिएचराइज्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम दैट इज वॉशॉट के कौन से स्टेट में ये आपके टेस्ट किए गए थे? इन दी राजस्थान। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? राजस्थान के पोखरन जो आपकी फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पे ये किया गया था। ठीक है, एंड इट वॉज डन फ्रॉम द ग्राउंड बेस्ड पोर्टेबल लॉन्चर। अब वॉरशॉट की अगर बात करें, वॉरशॉट जो है मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम आपका है जिसे डेवलप किसने किया है? रिसर्च सेंटर इमरात ने इन कोलैबोरेशन विद डीआरडीओ लैब्स। फाइन, वॉरशॉट जो है ये एक फुली डिजिटल और हीट सीकिंग आपकी जो है मिसाइल है एंड इट हैज अ स्ट्राइक रेंज अप टू 6 किलोमीटर्स। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन कंपनी रिसेंटली साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर 150 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कॉम्बैट व्हीकल फॉर मोरोकॉन डिफेंस फोर्सेस। तो इसमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है कि ये बनाएंगे 150 व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म मोरोकॉन डिफेंस फोर्सेस के लिए? तो इट इज योर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इज द राइट आंसर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, जो डिलीवरी होगी इस आपके व्हीकल की तो ये आपके 3 इयर्स में कर दी जाएगी। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें व्हील आर्मर्ड प्लेटफॉर्म की तो ये जो व्हीकल है इसे डीआरडीओ और टाटा मोटर्स ने मिलके डेवलप किया है, डिज़ाइन और डेवलप किया है और इसके कुछ वेरिएंट्स भी यहाँ पे आपको याद रखने हैं, जैसे इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल है, पैरामिलिट्री वर्जन है, WHAP 8x8 और लास्ट वर्जन है आपका टाटा केस्ट्रियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु गिव वार्म सेंड ऑफ टू दी 7000 किलोमीटर्स वायुवीर विजेता कार रैली फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मार्क दी 92nd एनिवर्सरी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो रिसेंटली जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने यहाँ पे हरी झंडी दिखाई थी इस कार रैली को जो 7000 किलोमीटर्स की है। वायुवीर विजेता कार रैली इसका नाम है। फाइन, ये 92nd एनिवर्सरी जो ऑब्जर्व की गई थी आपकी इंडियन एयरफोर्स की, उसे उस टाइम पे इसे जो है फ्लैग ऑफ किया गया था बाय दी राजनाथ सिंह। फाइन, इसके बारे में डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो, PIB की ये न्यूज़ है आपकी। इसके अलावा यहाँ पे नोट करना है कि चेन्नई में भी एक आपका जो है इवेंट हुआ था, इंडियन एयरफोर्स का एयर शो यहाँ पे हुआ था जिसका थीम था सक्षम सशक्ता आत्मनिर्भर। ठीक है, ये इसकी थीम थी। कब हुआ था? 6 अक्टूबर को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था और इसके चीफ गेस्ट आपके थे MK स्टैलिन जो चीफ मिनिस्टर आपके तमिलनाडु के। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following institutions has partnered with DRDO to develop a lightweight bulletproof jacket? ABHED इसका नाम है, Advanced Ballistic for High Energy Defeat। तो इसे DRDO और IIT दिल्ली के पार्टनरशिप से बनाया गया है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर A। और इसके फीचर्स की बात करें तो इसे पॉलीमर एंड इंडिजीनियस बोरॉन कार्बाइड क्रेमिक मटेरियल से बनाया गया है। इसके जो भी आपके टेस्ट होते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए, उस सभी टेस्टों में ये पास हो गई है। एंड दिस जैकेट मीट्स द हाईएस्ट थ्रेट लेवल एंड इट प्रोवाइड्स द 360 डिग्री प्रोटेक्शन विद फ्रंट एंड रियर आर्मर। इसकी वेट की बात करें तो और आपकी जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती हैं उसके मुकाबले इसका वेट जो है वो भी कम है, विच इज 8.2 किलोग्राम्स और 9.5 किलोग्राम्स जो आपके BSI स्टैंडर्ड लेवल होते हैं उसके हिसाब से। ठीक है, Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज इन विच INS तलवार हैज रिसेंटली इन अक्टूबर पार्टिसिपेटेड एट द सीमंस टाउन इन साउथ अफ्रीका। तो इस एक्सरसाइज का नाम आपका है IBSAMAR। ठीक है, IB समर 8th इस एक्सरसाइज का नाम था जिसमें इंडिया की तरफ से INS तलवार ने पार्टिसिपेट किया था और इंडिया के साथ साथ साउथ अफ्रीका और ब्राजील की जो आपकी नेवी है उन्होंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कौन सा एडिशन था? 8th एडिशन था। ये आपका 6 से 18 अक्टूबर तक चला था। नाउ इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है करंटली? इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका इंडियन नेवी का न्यू दिल्ली में और इसे 1950 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? Now next is Indian Navy has recently launched its 4th nuclear powered ballistic missile submarine under the code name S4 * from Dash।
तो इंडियन नेवी ने रिसेंटली 4th न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है S4 एस्ट्रिक को इसे लॉन्च किया था विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोट करनी है, जो न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है इसको हम SSBN के नाम से जानते हैं, शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। ठीक है, SSBN का फुल फॉर्म ये है। अब S4 एस्ट्रिक SSBN जो है इसमें K4 बैलिस्टिक मिसाइल आपकी यूज़ की गई है। ये आपको पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी मिसाइल्स यूज़ की गई हैं, तो K4 बैलिस्टिक मिसाइल यहाँ पे यूज़ की गई हैं, जिसका रेंज आपका 3500 किलोमीटर्स का होता है। अभी क्या कोई आपकी SSBN जो है वो ऑपरेट हो रही है? दो, इस यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा हाँ, 2 अभी ऑपरेट हो रही हैं। कौन कौन सी हैं? एक तो है INS अरिहंत, ठीक है, जिसे हम S2 के नाम से भी जानते हैं, जिसे कमीशन किया गया था 2016 में और ये अभी एक्टिव है। इसी के साथ INS अरिहंत जो है ये भी आपकी एक्टिव है, जिसे कमीशन किया गया था इंडियन नेवी में आपका 29 अगस्त 2024 को। फाइन। देन नेक्स्ट है आपके S4 INS अरिंदम जो है, ये इसका अभी ट्रायल चल रहा है, सी ट्रायल, और ये आपकी नेक्स्ट ईयर फरवरी में जो है आपकी कमीशन की जाएगी इंडियन नेवी में। एंड S4 एस्ट्रिक जो है ये भी आपकी नेक्स्ट ईयर जो है आपकी जो है कमीशन की जाएगी, ऐसा अभी बोला जा रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अक्टूबर इंडियन कोस्ट गार्ड लॉन्च 2 डोमेस्टिक फास्ट पेट्रोल वेसल नेम्ड अदम्या एंड अक्षर बिल्ड बाय डैश। तो रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 आपके फास्ट पेट्रोल वेसल लॉन्च किए थे। ठीक है, अदम्या और अक्षर ये लॉन्च किए गए थे, जिसको बनाया गया है आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। ठीक है, किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। बेसिकली गोवा शिपयार्ड लिमिटेड एंड ICG जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड जो है, इनके बीच में आपका कोलैबोरेशन हुआ था, डील साइन हुई थी 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स बनाने की। ठीक है, जिसके तहत ये आपके डोमेस्टिक फास्ट पेट्रोल वेसल जो है वो बनाए गए हैं और इसे अभी लॉन्च किया गया है। फाइन। अब इन फास्ट पेट्रोल वेसल्स की बात करें तो इसकी लेंथ आपकी है 52 मीटर्स की, इट्स ब्रेथ इज 8 मीटर, मैक्सिमम स्पीड जो है अटेन कर सकता है 27 नॉट्स की, डिस्प्लेसमेंट इसका है 320 टन्स का। नाउ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट CMD है ब्रिजेश कुमार उपाध्याय, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका वास्को डी गामा गोवा, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1957। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली इन अक्टूबर डिलीवर्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड 9x19 mm सब मशीन गन अस्मी टू द नॉर्थर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड को ये ऑर्डर डिलीवर किया है? तो इट इज लोकेश मशीन लिमिटेड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज तेलंगाना बेस्ड कंपनी लोकेश मशीन लिमिटेड, और जो ये गन्स हैं इसे इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो ये इंडिया की पहली फर्स्ट सब मशीन गन हो गई है जिसे प्राइवेट सेक्टर द्वारा डेवलप किया गया है। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, यहाँ पे हमने नाम पढ़ा अस्मी। अस्मी का फुल नेम क्या है? अश्मिता, विच मीन्स प्राइड। इसके बारे में अगर देखें तो इसका वेट आपका कितना है इस सब मशीन गन का? 2.4 kg का वेट है, जो बाकी अगर हम सब मशीन गन से कंपैरिजन करें तो 10 to 15% लाइटर है। मैगजीन कैपेसिटी इसकी आपकी है 32 राउंड्स की। मैक्सिमम फायरिंग रेट जो आपका है इट इज 800 राउंड्स पर मिनट। साथ में नोट करना है इसे डिजाइन किया गया था आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट पुणे महाराष्ट्र एंड IA द्वारा। क्लियर है? नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो लोकेश मशीन लिमिटेड के आपके MD हैं मुलापुड़ी लोकेश्वरा राव, हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है और इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1983 में। ओके, now next question है, the Indian Army has opened a new artillery firing range in which northeastern state? तो recently अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर जो है आपका, वहाँ पे पहला मतलब फर्स्ट आर्टिलरी फायरिंग रेंज जो है हाई एल्टीट्यूड एरिया का वो आपका ओपन किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? तवांग सेक्टर में लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ इंडियन नेवल सेलिंग वेसल एम्बार्किंग ऑन अ नाविका सागर परिक्रमा सेकेंड एक्सपीडिशन? जो इसका फर्स्ट एक्सपीडिशन हुआ था ये आपका 2017 में हुआ था, अभी सेकेंड एक्सपीडिशन 2024 में हो रहा है। और कौन सा यहाँ पे आपका जो शिप है वो बेसिकली यहाँ पे रहेगा इस एक्सपीडिशन में? तो इट इज INS V तारानी। ठीक है, तारिणी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर E इज द राइट आंसर, INS V तारानी।
ठीक है। अब जो नाविका सागर परिक्रमा सेकेंड एक्सपीडिशन है, इसमें इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तिरानी जो है वो इसमें रहेगा, जो नेविगेट करेगा 21,600 नॉटिकल माइल्स अराउंड द ग्लोब। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस मिशन को लीड कर रहे हैं 2 इंडियन नेवी की ऑफिसर, जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए और दूसरी है लेफ्टिनेंट कमांडर देलिना के। ये दोनों याद रखने हैं आपको। और जो ये एक्सपीडिशन है ये आपका 8 मंथ रहेगा, 8 मंथ का रहेगा, 240 डेज बेसिकली। और ये आपका मतलब ये जो दोनों आपकी महिलाएं हैं ये लौट के आएंगी मई 2025 में, और ये कवर कर रही है आपके 40,000 किलोमीटर का एरिया ड्यूरिंग दिस जर्नी। फाइन। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इन दोनों जो इंडियन नेवी के ऑफिसर हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है, नेम द कंपनी दैट हैज डिलीवर्ड INS निर्देशक यार्ड 3026 टू इंडियन नेवी। तो रिसेंटली जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड है, इन्होंने INS निर्देशक यार्ड या फिर यार्ड 3026 को डिलीवर किया है इंडियन नेवी को। तो इसके पीछे ये हिस्ट्री भी जान लेते हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने आपका जो है 4 सर्वे वेसल लार्ज शिप्स जो होते हैं आपके SVL जो होते हैं, ठीक है, SVL का अग्रीमेंट साइन किया था गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के साथ 2018 में। और उसके बाद आपका ऑलरेडी एक जो SVL है वो दिया जा चुका है। 2023 में दिसंबर के महीने में डिलीवरी की गई थी INS संध्यक की। ठीक है, किसकी? INS संध्यक की जो है डिलीवरी यहाँ पे की गई थी इंडियन नेवी को, जिसे फरवरी 2024 में जिसको कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में। ये क्लियर रहेगा। नेक्स्ट आपकी जो अभी डिलीवरी की गई है INS निर्देशक की, ये सेकेंड SVL है सीरीज का, ये याद रखना है। बाकी आपके जो आपके शिप्स रहेंगे वो कौन कौन से रहेंगे, विच इज यार्ड 3027 इक्षक और संशोधक यार्ड 3028 रहेंगे। तो टोटल 4 आपके SVL का अग्रीमेंट साइन हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, और चारों मैंने आपको यहाँ पे काउंट करवा दिए। ठीक है, पहला है आपका था INS संध्यक, दूसरा हो गया INS निर्देशक, ठीक है, तीसरा हो गया इक्षक और दूसरा हो गया संशोधक। ठीक है, और ये कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं, आपका संध्यक क्लास से। ठीक है, नाउ वापस क्वेश्चन में आते हैं। INS निर्देशक की हम बात कर रहे थे। INS निर्देशक को डिजाइन किसने किया है, वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ऑफ इंडियन नेवी, एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड एट दी GRSA गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के हेडक्वार्टर में, जो आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, INS निर्देशक के फीचर्स देखें तो इसकी लेंथ है आपकी 110 मीटर की, और डिस्प्लेसमेंट इसका रहेगा आपका 3400 टन्स का। ठीक है। Now next question है, in October 2024 the Defense Security Corporation एजेंसी जो आपकी USA गवर्नमेंट की एजेंसी है, इन्होंने अप्रूव किया है the sale of 53 Mk54 lightweight torpedo all up rounds to which country in a deal valued at approximately $175 million US। तो यहाँ पे डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी की डील साइन हुई है इंडिया के साथ, और ये इंडिया को 53 Mk54 लाइटवेट टॉर्पिडो सौंपेंगे। ठीक है, अब जो ये टॉर्पिडोज हैं ये इंडिया यूज़ करेगा MH-60 आस सेवक हेलीकॉप्टर्स में, ताकि जो हमारी नेवल इंडियन नेवी है उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो और इम्प्रूव हो सके और एनहांस हो सके। ठीक है, अब MK54 की बात करें तो ये टॉर्पिडो आपका एडवांस लाइटवेट वेपन है, जिसे डेवलप किया है रेथॉन इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम ने अलॉन्ग विद US नेवी। फाइन। और इस टॉर्पिडो को हम जो है लॉन्च कर सकते हैं शिप से, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट से या हेलीकॉप्टर से भी। ठीक है। Now next up question है, in October 2024 the Larsen & Toubro has launched a first of its kind multi-purpose vessel named Dash for the Indian Navy from its Kattupalli shipyard near Chennai, Tamil Nadu। तो recently Larsen & Toubro ने लॉन्च किया है इनका पहला मल्टीपर्पज वेसल का, मतलब इस क्लास का फर्स्ट शिप यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है INS समर्थक। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर A है, और इसे डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया है अंडर दी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव एंड भारत आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत इसको कंस्ट्रक्ट और डिजाइन किया गया है। नाउ एक और चीज नोट करनी है, INS समर्थक को यार्ड नंबर 18001 के नाम से भी जाना जाता है। फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन आर्मी हैज अनवील्ड इट्स फर्स्ट अपग्रेडेड T90 भीष्म टैंक व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड अंडर अ लाइसेंस अग्रीमेंट ऑफ विद व्हिच कंट्री। तो कौन सी कंट्री के साथ ये मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस आपका जो है हुआ है इंडिया का, तो इट इज रशिया। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इंडियन आर्मी ने रिसेंटली मॉडिफाई किया है या अपग्रेडेड वर्जन जो है T90 भीष्म टैंक का, वो यहाँ पे अनवील किया था और इस सेरेमनी को अटेंड किया था जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। करंटली कौन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, क्या नाम है इनका, उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो टैंक्स थे ये प्रोड्यूस कहाँ किए गए थे, हैवी व्हीकल फैक्ट्री इन दी चेन्नई तमिलनाडु। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो इंडियन आर्मी है इन्होंने ऑर्डर तो किए थे 1657 T90 टैंक्स और करेंटली कितने पे ऑपरेट किया गया है, 1300 यूनिट्स पे। तो एक इसका जो राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड राउंड की जो टेस्टिंग है उसमें बोला गया है कि यहाँ पे मिसाइल फायरिंग जो है वो इंक्लूड की जाएगी और DRDO की तरफ से ये बोला गया है कि जो टेस्टिंग है इन T90 टैंक्स की ये आपकी बाय जनवरी 2025 जो है ये टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी और इट इज एक्सपेक्टेड कि बाय 2027 तक ये इंडक्ट भी किए जाएंगे हमारी इंडियन आर्मी में। क्लियर है। नाउ लास्ट आपका पॉइंट क्या है, जो ओवरऑल बेसिकली जो मॉडिफिकेशंस यहाँ पे किए गए थे वो किसने किए थे, क्रॉप्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स द्वारा ही किए गए थे इन न्यू दिल्ली दिल्ली बेस्ड 505 आर्मी बेस्ड वर्कशॉप। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेवी हैज लॉन्च द मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज LSAM-12 या यार्ड 80 विच इज बिल्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी। तो अब बताओ कि इनमें से कौन सी कंपनी है जिसके द्वारा इसे बनाया गया है, तो इट इज सीकॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, सीकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 8 मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज बनाने के लिए, जिसमें से अभी जो लॉन्च किया गया है वो आपका 6 नंबर का वेसल है। क्लियर है। नाउ इंडियन नेवी की अगर बात करें, इंडियन नेवी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली दिल्ली में। इसे इंडियन नेवी की शुरुआत की गई थी 1950 में और इसका मोटो है शाम शाम नो वरुणा, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अक्टूबर 2024 इंडियन आर्मी हैज लॉन्च अ मल्टी टारगेट portable detonation device named Dash during the Army Commanders Conference held in Gangtok, सिक्किम। तो आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आपकी जो है 2 फेज में हुई थी। पहला फेज आपका गैंगटॉक में था, ठीक है, गैंगटॉक सिक्किम में हुआ था जो 10 से लेके 11 अक्टूबर तक चला था। और जो सेकेंड फेज था आपका, ठीक है, सेकेंड फेज आपका हुआ था 28 से 29 अक्टूबर को, जो न्यू दिल्ली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये, न्यू दिल्ली में हुआ था। ओके, पहले वाला आपका गैंगटॉक सिक्किम में हुआ था, जहां पे आपकी मल्टी टारगेट पोर्टेबल डेटोनेशन डिवाइस जो है जिसका नाम है अग्निअस्त्र, ये आपका लॉन्च किया गया था। ठीक है, अग्निअस्त्र की अगर बात करें तो इसे डेवलप किसने किया है, मेजर राजप्रसाद जी ने राजप्रसाद RS जी ने फ्रॉम द इंडियन आर्मी कॉर्प ऑफ इंजीनियर्स। एंड इसकी रेंज की बात करें अग्निअस्त्र की, तो ये डिवाइस जो है इसकी रेंज है 2.5 किलोमीटर्स की। ये वायर्ड और वायरलेस दोनों मोड में काम कर सकता है। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस सिस्टम में माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल आपका यूज किया गया है। इसका मेन एम क्या है या ये डिजाइन क्यों किया गया है, इसका मेन जो काम है ये काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए इंडियन आर्मी को हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, जो गोवा बेस्ड कंपनी है आपकी, वर्थ ₹डैश टू प्रोक्योर 6 एयर कुशन व्हीकल्स फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये आपका कितना, मतलब यहाँ पे जो डील है उसका अमाउंट क्या था, इट इज ₹387.44 करोड़। तो ये इतने की डील थी जहाँ पे ये कंपनी 6 एयर कुशन एयर व्हीकल्स आपको बेसिकली देगी किसे, इंडियन कोस्ट गार्ड को। अब इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल करेंटली हैं परमेश शिवमणि। इसकी शुरुआत की गई थी आपकी 1977 में एंड इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटिव और इनिशिएटिव्स लॉन्च ड्यूरिंग द स्वावलंबन 3.0 हेल्ड एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली दिल्ली। तो इनमें से कौन से इनिशिएटिव हैं जिनको लॉन्च किया गया था स्वावलंबन 3.0 को, जो आपका इवेंट हुआ था न्यू दिल्ली में।
फाइन। तो ये इनिशिएटिव है अदिति 3.0 एंड दूसरा इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया था यहाँ पे है डिस्क 13, ठीक है, DISC 13 और अदिति 3.0 को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। तो आंसर आपका है बोथ A and B आर करेक्ट। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अदिति 3.0 की बात कर लेते हैं। तो अदिति क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद IDX 3.0। तो ये इनिशिएटिव का मेन फोकस क्या है कि हमें एडवांस टेक्निकल सॉल्यूशंस यूज करने चाहिए ताकि जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको और अच्छा और एनहांस किया जा सके। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जो एंटरप्राइजेस हैं, उनको एनकरेज करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज इसके लिए यूज करें, ठीक है। नेक्स्ट इनिशिएटिव है आपका DISC 13। ये 13th एडिशन था आपका DISC का, विच इंक्लूड्स 7 चैलेंजेस, जिसका मेन एम क्या है, एनहांस करना ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को विद इन आर्म फोर्सेस। और इसमें आपके कुछ चैलेंजेस हैं जैसे इंक्लूडिंग योर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मिलिट्री कम्युनिकेशन और ऑटोनोमस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 31st एडिशन ऑफ सिम्बैक्स एक्सरसाइज वॉज रिसेंटली हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड डैश। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने परफॉर्म किया था 31st एडिशन सिम्बैक्स का? इट इज सिंगापुर, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपके इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है, ये इनकी नेवल एक्सरसाइज है। अब ये 2 फेजेस में होती है। कौन कौन से फेजेस हैं? हार्बर फेज और सी फेज। हार्बर फेज आपका विशाखापट्टनम में हुआ था 23 से 25 अक्टूबर को। सी फेज जो है ये 28 से 29 अक्टूबर को हुआ था आपका बे ऑफ बंगाल में। और इसमें इंडिया की तरफ से INS शिवालिक, P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और 2 MiG 29K फाइटर जेट्स शामिल थे। देयर इज सिंगापुर नेवी की तरफ से आपके फ्राइगेट RSS टिनेशियस S-70B सीहॉक नेवल हेलीकॉप्टर यहाँ पे शामिल हुए थे। नेक्स्ट इज द डैश एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वज्र प्रहार वॉज हेल्ड फ्रॉम 2nd to 22nd November 2024 बिटवीन इंडिया एंड USA। तो कौन सा एडिशन आपका हुआ था वज्र प्रहार का, जो इंडिया और USA के बीच में होती है एक्सरसाइज? तो इट इज 15th एडिशन। कौन सा एडिशन था? 15th एडिशन आपका था जो USA में हुआ था। इधाओ USA में ये आपका एडिशन हेल्ड हुआ था, ठीक है। इट वॉज हेल्ड इन दी USA। अब इंडिया की तरफ से यहाँ पे 45 पर्सन्स थे स्पेशल फोर्सेस के फ्रॉम दी पैराशूट रेजिमेंट, और 45 पर्सन्स आपके पार्टिसिपेट किया था इन्होंने एलीट ग्रीन बेरेट्स ऑफ USA। नेक्स्ट इज नेम द इंडिया इंडोनेशिया जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज दैट वाज हेल्ड इन जकार्ता इंडोनेशिया फ्रॉम 1st to 12th November 2024। तो आपकी इंडिया और इंडोनेशिया की जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज कौन सी है? गरुड़ा शक्ति, ठीक है, जिसकी शुरुआत जो है 2012 में की गई थी। और इस बार हमने कौन सा एडिशन इसका ऑब्जर्व किया था? इट वाज द 9th एडिशन। क्लियर है। अब इस एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी के पैराशूट रेजिमेंट से 25 इंडियन पर्सन ने पार्टिसिपेट किया था। वहीं पे इंडोनेशिया की स्पेशल फोर्सेस से यहाँ पे 40 मेंबर्स शामिल हुए थे इस एक्सरसाइज में। Now next question है, dash edition of Vietnam India bilateral army exercise which is WinBAX 2024 was held in हरियाणा from 4th to 23rd November 2024। तो कौन सा एडिशन आपका रिसेंटली परफॉर्म किया गया था इन द मंथ ऑफ नवंबर? इट इज 5th एडिशन, जो आपका अंबाला और चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन में आपका कंडक्ट किया गया था, जो पंचकुला हरियाणा में लोकेटेड है आपका। ओके। नाउ इंडियन आर्मी के यहाँ पे 47 पर्सन्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो आपके रेजिमेंट ऑफ कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है, पहला एडिशन कब हुआ था? तो 2018 में जो है पहला एडिशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था जबलपुर में, ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश में ये हुआ था पहला एडिशन। अब एक क्वेश्चन बन सकता है, जो प्रीवियस एडिशन था 4th वाला, ये कहाँ पे हुआ था? ये आपका हनोई वियतनाम में हुआ था 2023 में। इसके अलावा स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है वियतनाम की। तो PM कौन है इसके? पाम मिन चिन, कैपिटल है हनोई, करेंसी इसकी है वियतनामीज डोंग। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज रिसेंटली इन नवंबर साइन अ MOU ऑन अ बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन विद इंडिया। तो रिसेंटली 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक जो इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं जनरल अनिल चौहान जी, इनका विजिट था आपका अल्जीरिया में, और वहीं पे इन्होंने इस अग्रीमेंट को, इस MOU को साइन किया था, ठीक है। बायलैटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन के MOU को साइन किया गया था, और इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एंड चीफ ऑफ स्टाफ जो आपके हैं अल्जीरिया के जनरल सेड
चेनेग्रिया, इन दोनों ने ही इस MOU को साइन किया था। एंड जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इन्होंने अटेंड किया था मिलिट्री परेड एंड सेरेमनी एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर इन दी अल्जीरिया। फाइन। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो अल्जीरिया के प्रेसिडेंट हैं आपके अब्देल मजीद तबताबाने। कैपिटल इसकी है अल्जीरियस, करेंसी इसकी है अल्जीरियन दिनार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिस्कल ईयर 2023-2024, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 2024, इंडियाज टॉप 3 कस्टमर्स फॉर मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट वर डैश। तो ये कौन सी 3 कंट्रीज आपकी हैं? USA फॉलोड बाय फ्रांस एंड अर्मीनिया। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वेयरएज इन दिस सेम ईयर इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था ये आपका कितना रहा है? इट रीच्ड अ रिकॉर्ड वैल्यू, या हाईएस्ट वैल्यू इसकी हुई है ₹21,083 करोड़ की, अप्रॉक्सीमेटली जो आपका 2.6 बिलियन US$ है, जो अभी अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें या फाइनेंशियल ईयर 2023 से कंपेयर करें तो ये 32.5% ज़्यादा था। इसके अलावा इंडिया जो है, आप सभी को पता है, इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है, और इंडिया ने 2019 से 2024 के बीच में कितना इंपोर्ट किया है ग्लोबल इंपोर्ट? इट इज लगभग 9.8% ऑफ अ ग्लोबल इंपोर्ट। जो भी ग्लोबल इंपोर्ट आपका हुआ है उसमें से 9.8% इंडिया ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी विल प्रोवाइड 6 किट्स ऑफ अ LM-2500 मरीन गैस टर्बाइन इंजन्स टू पावर इंडियन नेवीज नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल, दैट इज NGMV। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज अ USA बेस्ड एरोस्पेस कंपनी जिसका नाम है जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस। इनके द्वारा हमें मतलब इंडियन नेवी को LM-2500 मरीन गैस टर्बाइन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ अब जो आपके NGMV है, ठीक है, जो आपका नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल है, ये डेवलप कौन करेगा? तो इट विल बी डेवलप्ड बाय द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ठीक है, कौन डेवलप करेगा? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और इन आपके जो इंजन्स हैं इनकी टेस्टिंग और असेंबल कौन करेगा इसको? इट विल बी डन बाय द HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड्स इंडस्ट्रियल एंड मरीन गैस टर्बाइन डिवीजन इन बैंगलोर, इंडिया। तो ये इसे असेंबल और टेस्टिंग ये करेंगे, और फिर इसको कंस्ट्रक्ट NGMV को कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। तो ये इनमें ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल की बात करें तो इसमें जो मैक्सिमम स्पीड ये अटेन कर सकता है इट इज 35 नॉट्स एंड इट कैन कैरी एंटी स्पेस वेपन्स। ये आपके एंटी स्पेस नहीं, सॉरी, एंटी सरफेस वेपन ये जो है वो आपका कैरी कर सकता है। फाइन। नाउ ये जो आपके NGMV है, इन शिप्स की जो डिलीवरी है ये बोला गया है मार्च 2027 तक की जाएगी। ठीक है, मार्च 2027 तक ये की जाएगी, 2027। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ अ इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन कोस्ट गार्ड के नए डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं 26 नंबर के, और इनका नाम है परमेश शिवामणि। यहाँ पे आप जो है इनकी इमेज देख सकते हैं, ये इनकी इमेज है, और यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड का एनसाइन है। और ये जो है 26 नंबर के डायरेक्टर जनरल बने हैं। पहले इनके पास एडिशनल चार्ज था, ये ध्यान में रखना है। और इनसे पहले इस पोजीशन पे कौन थे? राकेश पाल जी थे, जिनका डेथ हो गया था। ठीक है, नाउ इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करेंगे तो इसे 1977 में स्टैब्लिश किया गया था, एंड इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स एट द वायु भवन न्यू दिल्ली। तो जो इंडियन एयरफोर्स के डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं, इनका नाम है आपका है तेजिंदर सिंह। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है नया डेप्यूटी चीफ आपका एयर स्टाफ का। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है आपका आशुतोष दीक्षित को, जिन्हें फर्दर अपॉइंट किया गया है एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। ठीक है, आशुतोष दीक्षित को एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ जो है अपॉइंट किया गया है। तो इनका प्रमोशन हुआ है, इनकी जगह तेजिंदर सिंह को लाया गया है। अब ये आशुतोष दीक्षित किसकी जगह प्लेस जो है आपके अपॉइंट हुए हैं? एयर मार्शल रवि गोपाल कृष्णा कपूर के। ठीक है, इनके पोजीशन पे आफ्टर हिज रिटायरमेंट आशुतोष दीक्षित यहाँ पे जो है अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।